डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसकी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उस टॉपिक का नाम है किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया, सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल सेल। तो आज की टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैक्टीरियल सेल डिस्कस करने वाले हैं, उसके फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये फीचर यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जब आप सेकंड पार्ट बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे और उसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट का फर्स्ट सेल वाले चैप्टर में, तो सेल के चैप्टर में आपको बताया जाएगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप डिस्कस करेंगे वहां पे, तो वहां पे आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किसको, बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियल सेल वहां पे डिस्कस करना होगा। तो टॉपिक दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और खास करके उस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपकी क्लासेस वीक में 3 डेज आपको मिलती हैं और 3 डेज आपको पीडीएफ की रिकॉर्डिंग क्लासेस जाती हैं। हालांकि वो क्लास इसमें बंद है, लेकिन जल्द ही वो क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैक्टीरियल सेल लिखी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किसमें रख दिए गए, किंगडम मोनेरा में। आफ्टर दैट हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, किंगडम मोनेरा के बाद आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। एंड किंगडम प्रोटिस्टा में यू आर ऑल्सो नो दैट कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखे गए हैं। हालांकि कुछ उसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, यूनिसेलुलर है, लेकिन वो उसमें ना होकर के एल्गी किंगडम में रखा गया। प्लांटी में आप लोगों ने जो लोग डिस्कस कर लिए होंगे वो लोग डिस्कस किए होंगे। क्लियर? फिर आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट, आफ्टर दैट प्रोटिस्टा के बाद आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा किंगडम फंजाई, और उसके बाद किंगडम प्लांटी एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया ये दोनों बेसिक कैरेक्टर को बस डिस्कस करना है, और 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बेसिक सिस्टम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यानी अगर हम 3 पार्ट को बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर को डिस्कस किया है। बेसिक उसके कैरेक्टर, जो उसके पार्ट्स हैं, उसके फाइलम है, उसके फीचर्स हैं, ठीक है, तो उन डिवीजन है, फाइलम है, उन लोगों के बारे में ऑलरेडी हमको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करें इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर ऊपर आप डायग्राम को देख पा रहे हैं, तो डायग्राम आपको आसानी से दिख भी रहा होगा, आई होप। तो यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं कैप्सूल। सबसे ऊपर की लेयर है, इसे कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल फीचर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। बस अभी आप डायग्राम को सीन कर लीजिए। कैप्सूल के बाद सेकंड पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सेल वॉल लिखी गई है। उसके जस्ट अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बॉडी से अटैच आपको बहुत सारे ऑर्गेनल दिख रहे हैं, जैसे कि फ्लैजिलम है, ठीक, पिलस है, या इसे पीली भी कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियोइड्स है। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किंगडम मोनेरा में, तो उसको सबसे पहले आपने लिखा था कि बिफोर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पहले का है। और न्यूक्लियस के पहले का होने का मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं था। तो यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम लोग ऑलरेडी क्रोमोसोम या डीएनए कहते हैं, तो वह एक तरह से कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस पे पाया जाता है, क्योंकि कवर्ड नहीं होता है। चलिए अभी बात करेंगे आगे। फिर उसके बाद पॉलीराइबोसोम है, ठीक, राइबोसोम की एक चेन है। रिस्पायरेटरी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में सेलुलर रिस्पायरेशन में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, बिना विदाउट ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन करता है। और इसमें ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को एक कन्वर्ट कर देता है एथिल एल्कोहल में। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथिल एल्कोहल में। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्लियर? केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, तो उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे ग्लाइकोजन है, कुछ इसके एनर्जी है, आरएनए है, ठीक, और साइटोप्लाज्म है। तो ये बॉडी है बैक्टीरिया की, और उस बैक्टीरिया की बॉडी में पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैप्सूल को लेते हैं, और कैप्सूल किसका बना है, ग्लाइको
कैलेक्स का बना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको कैप्सूल की बात कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं स्लाइम लेयर होती है और कैप्सूल का काम होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो कैप्सूल का और नेक्स्ट काम क्या है, तो कैप्सूल इसके ऊपर जिलेटिनस सब्सटेंस है। जैसे कि आप सपोज करिए कि ये एक कोई पदार्थ है और इसके ऊपर एक छोटा सा चिपचिपा पदार्थ निकलता हो जो जिलेटिनस है, मतलब जेल टाइप का होता हो, उसके ऊपर लगा होता है, जैसे कि जब आप उसे पकड़ते हैं तो चिपचिपा महसूस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, चॉकलेट है, चॉकलेट को ले लो, तो जब वो चॉकलेट को रख देते हैं कुछ देर, तो चॉकलेट रखने के बाद क्या होता है, जब वो फ्रीज से निकाला जाता है चॉकलेट को, तो देखते हैं उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, ठीक, वो पिघलने लगता है। उसी प्रकार से इसके ऊपर म्यूकस जैसा सब्सटेंस पाया जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। यह कैप्सूल इसको कवर करता है और साथ में प्रोटेक्शन का भी काम करता है। यह कैप्सूल जो होता है इस स्लाइम लेयर होती है और जिलेटिन सब्सटेंस लूज जिलेटिनस सब्सटेंस के बने होते हैं, स्लाइम लेयर होती है और यह जिलेटिनस सब्सटेंस जो है, चिपचिपे पदार्थ जो है, इसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बाकी इसका कोई विशेष काम नहीं होता है, प्रोटेक्शन का ही कार्य होता है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं सेल वॉल, जो आपका मेन ऑर्गन है। आपको क्या लिखना है इसमें, वो चीजें आपको पीडीएफ में सेंड की गई हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये है टेलीग्राम का नंबर और व्हाट्सएप नंबर। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो इस पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपको मिल जाएगा SWP एकेडमी नाम से, और ये नंबर डालेंगे तो आपको खुद चैनल मिल जाएगा। तो वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पीडीएफ आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसका पीडीएफ वहां पे सेंड कर दिया जाता है, क्लियर। और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देंगे तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। कैप्सूल के बाद जो सेकंड लेयर आती है वो लेयर किसकी होती है, सेल वॉल की। कौन सी लेयर है, सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है एस्टिल म्यूरेमिक एसिड की। किसकी बनी होती है, एस्टिल म्यूरेमिक एसिड की, या तो इसे सीधे कह सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिसकी बनी होती है, जैसे कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, लाइपो पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की बनी होती हैं या ग्लाइकोसेमिन की बनी होती है। किसको बनी होती है, ग्लाइकोसेमिन की बनी होती हैं, या आप इसी को लिख देंगे पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, तो ये बात आपकी सही हो जाती है। अब ये आउटर कवरिंग जो होती है, जो कि सेल वॉल पाई जाती है, इसीलिए बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही डिस्कस किया जाता था 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। लेकिन अब तो हम 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो बैक्टीरिया सेल के ऊपर सेल वॉल पाया जाना, जो इसे प्लांट होने का एक रीजन बनता है, वह रीजन अब इसका खत्म हो गया और यह किसमें आ गया, चूंकि प्रोकैरियोटिक है और इसलिए किसमें आ जाता है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आ जाता है। किसकी बनी होती है ये, तो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है और ये इसका मेन काम होता है इसे प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करना। क्या करना, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करना। और ये प्रोटेक्टिव लेयर ही सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों के लिए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ये क्या काम करता है, इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जिससे इसका शेप और साइज बरकरार रहती है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, जस्ट उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पहले से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जल्दी बता दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, जल्दी बताइए, फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोबाइलिपिड की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सिंगर एंड निकोलसन ने की थी। याद होगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी की थी किसने की थी, सिंगर एंड निकोलसन ने की थी। जब आप सेल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें इंट्रेंसिक प्रोटीन और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन दोनों पाई जाती हैं।
लिपिड लेयर होती है और लिपिड लेयर के बीच में और अपर सरफेस पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनका मेन काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिलेक्शन करना कि कौन सा पदार्थ सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा। इस पदार्थ का सिलेक्ट करने के कारण इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं तो इसके बाद आप जाएंगे अंदर तो आपको मिल जाएगा क्या, साइटोप्लाज्म। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही रिलेटेड बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे कि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, यहाँ पे आपको बना हुआ क्या दिख रहा है, मेजोसोम मिला। उसी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही आपको फ्लैजिलम मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही आपको पिलस मिल रहा है या पिली कहते हैं इसे मिल रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही पॉलीराइबोसोम के कुछ मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहे हैं। क्लियर? तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करना है क्या होता है। सबसे पहले हम लोग किसके पढ़ते हैं, मीजोसोम को। मीजोसोम एक प्रकार का सेलुलर पार्ट होता है जो सर्कुलर फेज में बन जाता है। कैसे बन जाता है, सर्कुलर या ओवल शेप में फॉर्म हो जाता है, सेल के ऊपर फॉर्म होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है मीजोसोम का, वह मीजोसोम का मेन फंक्शन होता है सेप्टा वाल बनता है। क्या बनाता है, सेप्टा बनाता है। सेप्टा का मतलब होता है कि दीवार बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन आती है तो सेल डिवीजन के समय इस सेप्टा वाल का फॉर्मेशन करता है और यही सेप्टा वाल सेल के डिवाइड करने में मदद करती है। तो इसका मेन फीचर होता है सेप्टा का फॉर्मेशन करना। सेप्टा कब बनता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के समय यह सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का काम क्या होता है, सेल मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल मोटाइल होता है इसलिए मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, फ्लैजिलम करता है। फ्लैजिलम, सीलिया और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लैजिलम और सीलिया जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि फ्लैजिलम पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिसमें फ्लैजिलम पाया जाता है जैसे कि यूग्लिना, और कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिसमें कि क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है जैसे कि पैरामीशियम। तो इन दोनों में मोटिलिटी आती है जिसके बल पे मोटाइल होते हैं, यानी गति कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यह मोटिलिटी इसमें भी पाई जाती है बैक्टीरिया में, और इसी मोटिलिटी के कार्य करने के लिए क्या पाया जाता है, फ्लैजिलम पाया जाता है। क्लियर? फ्लैजिलम का आगे जाते हैं तो आपको मिलता है पिलस। इसे पिली भी कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहा जाता है, पिली भी कहा जाता है, पिली कहा जाता है। तो पिलस या पिली, इसका मेन फीचर होता है पिलस या पिली का, यह नॉन मोटाइल होता है, यह नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, यानी नॉन मोटाइल का काम करता है। ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता है बल्कि यह कंजुगेशन में हेल्प करता है। जब बैक्टीरिया सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं तो ये कंजुगेशन में हेल्प करता है, वन बैक्टीरिया को सेकेंड बैक्टीरिया से ऐड करने का। सपोज करिए कि एक बैक्टीरियम है और इसके क्या कहते हैं, पिली है, और ये सेकेंड बैक्टीरिया है जिससे हम लोग एक को फीमेल मानेंगे और एक को मेल मानेंगे। इसे कंजुगेशन प्रोवाइड करता है। इसी कंजुगेशन की मदद से दोनों आपस में कपलेशन फेज जैसे होता है ना, मेल और फीमेल का आपस में मिलना, तो एक कपलेशन फेज की जगह पे बैक्टीरियम के फ्लैजिलम पिली दोनों जाकर के मेटिंग का काम करते हैं। इससे कंडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला आता है, और इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। बैक्टीरिया हालांकि प्रोकैरियोटिक है और इसमें मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज दिखाई पड़ते हैं। हालांकि सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फेज नजर आते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका बच जाता है क्या, तो यहां पे आपको मिल जाता है अब साइटोप्लाज्म। क्लियर? साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म आप जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच का जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो न्यूक्लियाइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी किसी भी ऑर्गेनल की जरूरत नहीं होती सिवाय राइबोसोम के। तो क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सेल सरफेस से लगे हुए, एक फ्रीली मूव करते हुए राइबोसोम पाए जाते हैं।
तो जो राइबोसोम होता है बैक्टीरिया सेल में, वो राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, 80S टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में जो एक ऑर्गेनेल पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, राइबोसोम होता है। साथ में और भी जैसे ग्लाइकोजन है, ठीक है, रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन मेन है पॉलीराइबोसोम में। देखिए आरएनए है, आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। एक मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, बट साइटोप्लाज्म में आपके और सभी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। जैसे कि साइटोप्लाज्म में आपके पाए जाने वाले जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम तो पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड है, ये सभी चीजें सेल में अब्सेंट होती है, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्लियर। तो यह कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है, कंसिस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोई एंजाइम को अपने साथ रखता है, कुछ विटामिन और कुछ मिनरल पाए जाते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में कुछ विटामिन, कुछ मिनरल और कुछ सॉल्युबल प्रोटीन और एंजाइम की मात्रा पाई जाती है। इसमें एक प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जिसे हम 70S टाइप का राइबोसोम कहते हैं। बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ जाएं, न्यूक्लियाइड। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है, यानी जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो अनकवर्ड होता है, कवर्ड नहीं होता है। यही वजह होती है कि इसमें न्यूक्लियस के ना पाए जाने की वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियाइड कहलाता है। इसे बेसिक रूप से हम सेकंड भाग में भी कह सकते हैं, और इसका सेकंड नाम होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सेल है। एक बार हम इसमें रिवीजन कराते हैं, जो बेसिक चीजें आपको जाननी है उसको एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। जो सेकंड टॉपिक आपकी होती है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी बैक्टीरिया के फेज को आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट डे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, तो आपको पता है कि हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट डे की क्लास में किसको, जल्दी बताइए, बताइए। साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं, ऊपर से आते हैं, कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल किसका बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। कैप्सूल का मेन काम होता है, ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जो सेल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एक तरह से उसको प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल किसकी बनी, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकान हेल्प करता है, सेल वॉल जो है प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल को हेल्प करता है, उसकी रिजिडिटी बनाए रखता है, टर्जिडिटी बनाए रखता है, जिससे उसका सेल शेप और साइज बरकरार रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूट्रिएंट को इस क्रॉस करने में मदद करती, कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर जाएगा, कौन सा न्यूट्रिएंट बाहर आएगा, उसमें मदद करता है। ठीक। उसके बाद आपका क्या पाया जाता है, तो इससे लगे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हुए बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे फ्लैजिलम जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है। पिलस का काम होता है कंजुगेशन में हेल्प करता है, यानी बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। और उसके बाद राइबोसोम पाए जाते हैं और पॉलीराइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म एक सब्सटेंस है, कैसा जेली सब्सटेंस है, जो कि एक मैट्रिक्स होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल इत्यादि सभी चीजें पाई जाती हैं। राइबोसोम पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया अपने क्या काम करता है, तो आप बताएंगे। बैक्टीरिया अपने प्रोटीन का खुद प्रिपरेशन करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो बैक्टीरिया अपने प्रोटीन का खुद प्रिपरेशन करता है। और उसके बाद बैक्टीरिया में चूंकि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिर्फ न्यूक्लियाइड पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड पाया जाना। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बस ऐसे ओरली आप सुन लीजिए। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक को कहते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकंड को, ये आपके टॉपिक में है नहीं, बस आपको जानना है, जानते रहिए, राइट नहीं करना है। और आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको जान लीजिए आप। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में या मोनिरा किंगडम में होता है,
मोनेरा में होता है वो कैसे होता है, तो मोनेरा किंगडम में कैसे होता है तो आप बताएंगे फिजन के माध्यम से होता है। कैसे होता है? फिजन के माध्यम से होता है। इसे आप फिजन में क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। यानी एक सपोज करिए कि बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल क्या काम करती है? एनर्जी को गेन करती है और एनर्जी को गेन करने के बाद एक सेंटर से डिवाइड हो जाती है और एक बैक्टीरियल सेल पहले तो कितने सेल बन जाती हैं? एक ही सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी क्राइटेरिया को एसेक्सुअल बाइनरी फिजन कहते हैं। क्लियर? सेकेंड आपका होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, कंजुगेशन और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो 3 मेथड से होते हैं, कंजुगेशन और सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड है ट्रांसडक्शन। तीनों मटेरियल, तीनों पदार्थ में एक ही प्रकार की चीजें होती हैं, किसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। वजह यह है कि जो बैक्टीरिया होती है इसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं, बल्कि दोनों सेम होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान होता है। जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये कैसे हो सकते हैं? कंजुगेशन मेथड से, यानी दोनों बैक्टीरिया आपस में आकर के जुड़ जाती हैं पिलस के माध्यम से और जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए हो वो आर पार हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। उसी प्रकार से ट्रांसडक्शन भी होता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शन ऑफ डीएनए यानी जीन्स का ट्रांसफर हो जाता है। और तीसरा मेथड है ट्रांसडक्शन। तो 3 मेथड से होते हैं, किसे किसे? कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन से। क्लियर? आप अपनी लाइन में पढ़ेंगे तो आपकी बुक में सीधा सीधा लाइन में दिया गया। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया अगर डिस्कस करेंगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बैक्टीरिया के बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर 1 ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। नंबर 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक, तो दही का बनना किस में हेल्प करता है? मिल्क के जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती हैं और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम होता है मिल्क के जो प्रोटीन होती हैं, जिसे क्या कहते हैं आप? तो बैसिलस, लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? मिल्क के प्रोटीन को इकट्ठा कर लेता है। तो प्रोटीन को इकट्ठा करके उसे ड्रॉप को इकट्ठा करके एक साथ रख देता है और उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कर्ड का, यानी दही का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक नए प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। सॉइल के जो फर्टिलिटी पावर होती है उसे इंक्रीज करने का काम करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? वो सेल के मिट्टी में पाए जाते हैं और वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो जाकर के प्लांट के रूट में पाया जाता है। रूट नोडुल्स में लिग्यूमिनस प्लांट के, लिग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहन के पौधे, तो दलहन के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। जैसे ये दलहन का पौधा है सपोज करते हैं, तो ये दलहन के पौधे में ऐसे रूट नोड बना के रहता है और इसी में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट इंटेक कर सकता है। तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन से वो अपने नाइट्रोजन को फुलफिल कर लेता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा यूजफुल बैक्टीरिया हो जाती है। तो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिशियल है। बैक्टीरिया का और काम होता है, बहुत सारे डेड एंड डिकम्पोज मैटर ऐसे होते हैं जिन्हें डिकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी फॉर्मेशन आप किसका करते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर, तो मेन्योर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी खाद का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीजें आप जानते हैं। ह्यूमंस का फॉर्मेशन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइजोबियम होते हैं। कुछ जैसे ऐसे होते हैं सॉइल में फ्री रूप से पाए जाते हैं। तो ये सभी काम क्या है? नाइट्रोजन इसके बैक्टीरिया के यूजफुल काम के अंतर्गत आते हैं। इसका कहाँ पे यूज करते हैं? तो इसका काम होता है ज्यादातर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? बेवरेजेस बनाते हैं, बहुत सारे पेय पदार्थ जैसे मदिरा बनती है बैक्टीरिया की हेल्प से। उसके बाद आप क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड बनती है। क्लियर? कर्ड का फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस होते हैं और इसका काम क्या होता है 1 मिनट बता रहे हैं। लैक्टोबैसिलस मिल्क की जो प्रोटीन होती है उसका नाम हमको याद नहीं आता है, तो मिल्क की प्रोटीन के ड्रॉप को इकट्ठा करके क्या करते हैं? इकट्ठा कर देते हैं और कर्ड का यानी दही का फॉर्मेशन हो जाता है।
पनीर बनाने के काम आते हैं, चीज के काम में आते हैं, बटर बनाने के काम आते हैं, विंजर मतलब सिरका बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया ऐसी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें, ठीक, तो यहीं पे हार्मफुल बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। हार्मफुल आपको वहां पे पीडीएफ नोट्स में सब कुछ दिए गए हैं, वहां पे आप पढ़ लेंगे। तो हार्मफुल बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे हमको डिजीज काज होती है और जो डिजीज काज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है टीबी। टीबी डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, और उसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपको टीबी हो जाती है। जैसे टिटनस, बैसिलस टिटेनी, बैसिलस टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया है जिससे आपको टिटनस नामक रोग हो जाता है। उसके बाद कॉलरा, कॉलरा तो जानते हैं, कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया जिससे आपको कॉलरा डिजीज हो जाती है। उसी प्रकार से एंथ्राक्स बैक्टीरिया, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया हैं जो प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बीइंग तीनों में डिजीज काज करने में डिजीज काज करती हैं। यही वजह होती है कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल एक्टिविटी रखती हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। हमने पढ़ा यूजफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया में बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो बैक्टीरिया क्या काम करती हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे बेवरेजेस बनाते हैं, जैसे कि बियर, वाइन, विस्की इत्यादि बनते हैं। फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है, कर्ड का फॉर्मेशन करती हैं, साथ में आपके लिए पनीर, बटर इत्यादि का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया के माध्यम से। बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट नोड में पाई जाती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, तो कौन सी हो जाती हैं? हाँ, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया हैं जो क्या काम करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ठीक है, याद नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया में आपके आ जाते हैं बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया जो डिजीज काज करती हैं प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में। तो जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज करने वाले, जैसे टीबी है, तो टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। टिटनेस है, किससे होता है? तो आप जानते हैं, टिटेनी से होता है, बैसिलस टिटेनिस होता है। उसके बाद आप जानते हैं कॉलरा विब्रियो कॉलेरिस होता है। ठीक, टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। एंथ्राक्स है जिसमें पशुओं में डिजीज होती है, एंथ्राक्स तो बैक्टीरिया से होता है। ये सभी डिजीज प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में काज करते हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट भी बैक्टीरिया के हैं, बैक्टीरिया के यूजफुल इफेक्ट भी हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया। सारी चीजें आपको पीडीएफ में लिखी गई हैं, सब वहां से आप पढ़ेंगे, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आने वाला है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उस चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट पार्ट आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट जो आपका होगा साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, दोनों को कंप्लीट रूप से हम लोग पढ़ेंगे उसमें। और साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस करने के बाद हम लोग तुरंत चले चलेंगे किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में, पर जिससे हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।